अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, लाइंस हैविंग सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस होता है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, हमेशा इन दोनों के दरमियान एक ही डिस्टेंस रहेगा और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वो वाली लाइंस जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस होता है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पेज पे जो यहाँ पर ये लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ये हमेशा एक ही डिस्टेंस पर रहती हैं और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इनको भी हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। एक स्ट्रेट लाइन जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं, इन दो स्ट्रेट लाइंस को एक और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, लेकिन ये भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस ही हैं, इनको भी एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हों, उनको भी अगर एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसको भी हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये भी हमारे पास ट्रांसवर्सल है। यहाँ देखिए, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको भी एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनको भी एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अगर दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस को एक और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसवर्सल और स्पेशल एंगल्स के बारे में। इफ़ टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ पर हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये 8 एंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है, इनको भी एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 एंगल्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या देखा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। इन एंगल्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जब दो स्ट्रेट लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। इन 8 एंगल्स में से यहाँ पर ये और ये एंगल, ये और ये एंगल जो है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो ये दो एंगल्स हैं और इस लाइन के नीचे जो ये दो एंगल्स हैं, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। चाहे हमारे पास पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, या चाहे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, हमारे पास ये दो एंगल्स और ये दो एंगल्स जो हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए, चाहे पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो हमारे पास ये 1 2 और ये 7 8 जो है एक्सटीरियर एंगल होंगे, या चाहे इंटरसेक्टिंग लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पर भी 1 2 और 7 8 जो है ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जब भी दो स्ट्रेट लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास ये दो और ये दो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। चाहे हमारे पास पैरेलल लाइंस हों या चाहे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हों, उनको जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास ये दोनों और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ये दोनों और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब हमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देखने हैं। यहाँ पे देखिए, एंगल 1 और एंगल 7 जो है हमारे पास एक पेयर हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का, और यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 8 जो है ये भी हमारे पास एक और पेयर हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। अब चाहे हमारे पास पैरेलल लाइंस हों या चाहे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हों, यहाँ पर भी हमारे पास एंगल 1 और एंगल 7 एक पेयर हो जाएगा हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का, और यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 8 जो है
दूसरा पेयर हो जाएगा हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। ठीक है, अब ये देखिए, चाहे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो या दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो हमारे पास दो पेयर बनते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। एंगल 1 और एंगल 7 ये एक पेयर हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का, और एंगल 2 और एंगल 8 जो है दूसरा पेयर हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। इसी तरह यहाँ पर भी एंगल 1 और एंगल 7 जो है ये एक पेयर हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का, और एंगल 2 और एंगल 8 जो है ये दूसरा पेयर हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। देखिए, अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। उन एंगल्स में से ये 3, 4, 5 और 6 वाला जो एंगल्स हैं ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं। चाहे हमारी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो हमारे पास यहाँ पे जो भी एंगल्स होंगे जो यहाँ पे हैं 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। चाहे हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पर भी हमारे पास 3, 4, 5, 6 जो हैं इंटीरियर एंगल्स होंगे। चाहे हमारे पास पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, चाहे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, ये वाले जो एंगल्स हैं जो ये दो लाइंस के बीच में होते हैं ये एंगल्स, ये और यहाँ पे भी देखिए ये दो लाइंस के बीच में जो ये एंगल्स हैं ये हमारे इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब देखिए, जब भी दो स्ट्रेट लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास ये लाइंस के बीच में जो ये एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। चाहे हमारे पास पैरेलल लाइंस हों, चाहे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हों, इन लाइंस के बीच में जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पर भी ये 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे भी देखिए 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल है। यहाँ पर हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखने। ऑल्टरनेट मीन्स 4 और 6 जो है ये एक पेयर बन रहा है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। 3 और 5 जो है हमारे पास एक पेयर बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, 3 और 5 जो है हमारे पास एक पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। 4 और 6 जो है वो हमारे पास एक पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। यहाँ पे भी देखिए, अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो भी हमारे पास यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। 4 और 6 जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। 3 और 5 जो हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को याद रखने का एक तरीका ये भी है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये Z शेप बन रहा है, इस तरह ये Z बन रहा है हमारे पास एक, और एक ये Z बन रहा है हमारे पास। मिरर इमेज कह सकते हैं आप इसको। देखिए यहाँ पे एक Z ये बन रहा है हमारे पास और एक Z हमारे पास ये बन रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दो एंगल्स हैं ये हमारे पास पेयर हो जाएगा एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, और यहाँ पर इस वाले Z में ये वाला और ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये Z शेप में एंगल 4 और एंगल 6 ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक Z बन रहा है, यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 5 जो है एक पेयर बन जाएगा हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। हम डिस्कस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। जब भी दो स्ट्रेट लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चाहे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करो तभी हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। चाहे हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करो तभी हमारे पास 8 ही एंगल्स बनते हैं। इन 8 एंगल्स में इस लाइन के ऊपर ये जो दो एंगल्स हैं और इस लाइन के ऊपर जो ये दो एंगल्स हैं, 1 और 5 का जो पेयर है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। 2 और 6 का जो ये पेयर है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह इस लाइन के नीचे जो एंगल है और इस लाइन के जो नीचे एंगल है इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। एंगल 4 और एंगल 8 एक पेयर हो जाएगा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, और एंगल 3 और एंगल 7 जो है ये एक पेयर हो जाएगा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 5 इस लाइन के ऊपर जो एंगल्स हैं और इस लाइन के ऊपर जो एंगल्स हैं वो कंसीडर करेंगे हम। एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर बन गया हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। एंगल 2 एंगल 6 दूसरा पेयर बन गया हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब इन लाइंस के नीचे जो एंगल्स हैं उनको कंसीडर करेंगे।
3, 4, 7, 8 को, तो यहाँ पे देखिए एंगल 4 और एंगल 8 का एक पेयर बन गया हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, और एंगल 3 और एंगल 7 का एक पेयर बन गया हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 8 एंगल्स बने हैं। यहाँ पर भी एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 2 और एंगल 6 एक पेयर है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 4 और एंगल 8 एक पेयर है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 3 और एंगल 7 जो है एक पेयर है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक, तो देखिए अब हमारे पास 1 और 5 एक पेयर बन गया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, 2 और 6 एक पेयर बन गया है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, 4 और 8 एक पेयर बन गया है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, 3 और 7 एक पेयर बन गया है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। देखिए ये एक और तरीका है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद रखने का। यहाँ पे देखिए हमारे पास एफ शेप बन रही है, ये हमारे पास एफ बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर जो एंगल है ये दोनों एक पेयर बनाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे जो एंगल्स हैं ये एक पेयर बनाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। मींस एंगल 2 और एंगल 6 का एक पेयर बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, एंगल 3 और एंगल 7 का एक पेयर बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी एक एफ शेप बन रहा है, ये इस तरह। यहाँ पर भी एंगल 1 और एंगल 5 का एक पेयर बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, और एंगल 4 और एंगल 8 का एक पेयर बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। देखिए अब हम देखेंगे कोइंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। कोइंटीरियर एंगल्स को हम कोजॉइंट एंगल्स या एलाइड एंगल्स भी कहते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। ये उन 8 एंगल्स में इन लाइंस के बीच में ये जो एंगल्स हैं ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इस तरफ ये जो दो एंगल्स हैं इनका पेयर, और इस तरफ ये जो दो एंगल्स हैं इनका पेयर, ये हमारे पास कोजॉइंट एंगल्स कहलाते हैं। देखिए एंगल 3 और एंगल 6 का जो पेयर बनेगा ये हमारे पास कोइंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल 4 और एंगल 5 का जो पेयर बनेगा ये हमारे पास कोइंटीरियर एंगल हो जाएगा। चाहे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो हमारे पास ये 3, 4, 5, 6 जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और इस तरफ ये जो दो एंगल्स हैं ये कोइंटीरियर एंगल का एक पेयर बना रहे हैं, और इस तरफ ये जो दो एंगल्स हैं ये कोइंटीरियर एंगल्स का एक पेयर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6 एक पेयर हो गया हमारे पास कोइंटीरियर एंगल्स का। एंगल 4 और एंगल 5 एक पेयर हो गया हमारे पास कोइंटीरियर एंगल्स का। यहाँ पे भी देखिए एंगल 3 और एंगल 6 जो है हमारे पास एक पेयर हो गया है कोइंटीरियर एंगल्स का। एंगल 4 और एंगल 5 जो है एक पेयर हो गया है हमारे पास कोइंटीरियर एंगल्स का। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन अबाउट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जो हमेशा एक सेम डिस्टेंस पर रहती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। इन दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे इन एंगल्स को हमने मार्क किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन एंगल्स में से इस लाइन के ऊपर ये जो दो एंगल्स हैं और इस लाइन के जो ऊपर ये दो एंगल्स हैं, उनमें से एंगल 1 और एंगल 5 का अगर हम एक पेयर बना दें तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। एंगल 2 और एंगल 6 का अगर हम एक पेयर बना दें तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। इसी तरह इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे ये जो दो एंगल्स हैं 3, 4 और 7, 8, यहाँ पर हम एंगल 4 और एंगल 8 का एक पेयर बना दें तो ये हमारे पास एक पेयर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। या फिर यहाँ पर हम एंगल 3 और एंगल 7 का एक पेयर बना दें तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर एंगल 1 की जितनी मेजरमेंट है उतनी ही एंगल 5 की मेजरमेंट होगी, जितनी एंगल 2 की मेजरमेंट है उतनी एंगल 6 की मेजरमेंट होगी, जितनी एंगल 4 की मेजरमेंट है उतनी एंगल 8 की मेजरमेंट होगी, जितनी एंगल 3 की मेजरमेंट है उतनी ही एंगल 7 की मेजरमेंट होगी। मतलब एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 5 के,
एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 7 के। यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा है, एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 5 के, एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 6 के, एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 7 के, एंगल 4 जो है वो बराबर है एंगल 8 के। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास जो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। देखिए जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर हमने ये वाले एंगल्स को 3, 4, 5, 6 का नाम दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 6 जो है ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर बना रहा है। एंगल 3 और एंगल 5 का हमारे पास एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है। अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट बराबर होती है। मतलब एंगल 4 और एंगल 6 की मेजरमेंट बराबर होगी, एंगल 3 और एंगल 5 की मेजरमेंट बराबर होगी। देखिए एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पर इन इंटीरियर एंगल्स को हमने एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 से मार्क किया है। इस लाइन के इस तरफ ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स, और इस तरफ जो दो एंगल्स हैं ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 का पेयर जो है ये को इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर है। एंगल 4 और एंगल 5 का एक पेयर बनेगा हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स का। अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास ये दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता है, जब भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास एंगल 3 और एंगल 6 की जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री के बराबर आएगी। और अगर हम एंगल 4 की मेजरमेंट जितनी भी होगी और एंगल 5 की जितनी भी मेजरमेंट होगी उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएगी। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। और अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा।